हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ विड्रॉल के प्रोसेस के बारे में। अगर आपको भी पीएफ का पैसा विड्रॉल करना है और स्टेप क्लियर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स मेक इट सिंपल एंड क्विक। सबसे पहले जान लेते हैं कि पीएफ विड्रॉल कब और कैसे कर सकते हैं। पीएफ विड्रॉल करने के लिए आपके पास यूएएन नंबर होना जरूरी है। यूएएन नंबर आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलता है एंड यूजिंग द यूएएन नंबर आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की साइट पर अकाउंट क्रिएट करना है एंड यूजिंग द सेम अकाउंट आपको लॉगिन करना है। एंटर द पासवर्ड। क्लिक साइन इन। यहाँ पर आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी रिसीव हुआ होगा। एंटर द सेम कैप्चा कोड। क्लिक ऑन सबमिट। नाउ दिस इज द होम पेज आफ्टर द लॉगिन। सबसे पहले हम चेक करेंगे केवाईसी डिटेल अंडर द मैनेज ऑप्शन। ओके, हियर अंडर द करंट एक्टिव केवाईसी डॉक्यूमेंट टाइप में आपका बैंक नंबर, आधार and PAN. These three information should be updated and approved from the side of employer. अगर आपका बैंक डिटेल, आधार डिटेल एंड पैन डिटेल अप्रूव्ड नहीं है पीएफ की साइट पर या अपडेटेड नहीं है तो सबसे पहले आपको ये अपडेट करके अप्रूव कराना है बाय कॉन्टेक्टिंग टू योर एम्प्लॉयर। विदाउट अपडेटिंग दीज डिटेल आप पीएफ विड्रॉल का रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हैं। These information must be updated and approved mandatorily. जैसा कि यहाँ पर मेरा तीनों डिटेल अपडेटेड है तो मैं ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल का रिक्वेस्ट डाल सकती हूँ। टू प्लेस द रिक्वेस्ट ऑनलाइन फॉर द पीएफ विड्रॉल, क्लिक ऑन ऑनलाइन सर्विसेज, क्लिक ऑन क्लेम फॉर्म 3119. Here, this is the form to withdraw the PF online. Enter the bank number. आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर जो केवाईसी में अपडेटेड था रीवेरीफाई करना है बाय एंटरिंग द सेम। रिमेंबर, जो बैंक डिटेल केवाईसी में अपडेटेड है वही बैंक डिटेल डालना है, अदर बैंक डिटेल नहीं डालना है। क्लिक ऑन वेरीफाई। So I have verified the displayed bank account detail of mine. I understand that claim amount will be credited to this bank account, right? This is the same bank जो KYC में updated है. Okay, then scroll down and click on proceed for online claiming. So here I want to apply, select the claim option, PF advance form 31. Then here it is asking to fill some information, select service. Okay, पर्पस फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपको रीजन सेलेक्ट करना है किस रीजन से आप पीएफ का अमाउंट विड्रॉल करना चाहते हैं। नेचुरल क्लाइमेट, इलनेस, पावर कट, मैरिज, हायर एजुकेशन, परचेज ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रीजन दिखाई देंगे, इसमें से आपको एक रीजन सेलेक्ट करना है फॉर द पीएफ विड्रॉल। सो किस रीजन के अगेंस्ट में हम कितना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं उसके लिए पीएफ की वेबसाइट पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप रीजन के अगेंस्ट में, किस रीजन के अगेंस्ट में कितना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं वहां से चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देती हूँ, इलनेस के रीजन में आप अपना लास्ट 6 मंथ का बेसिक प्लस डीए के इक्वल अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं एंड दिस अमाउंट शुड विल नॉट बी ग्रेटर देन द टोटल अमाउंट ऑफ द योर ओन शेयर। जो आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है फॉर द पीएफ, आपके शेयर्स
की वैल्यूज से ज्यादा नहीं हो सकता है, या तो इक्वल टू लास्ट 6 मंथ होगा बेसिक प्लस डीए, या इक्वलेंट टू आपका जो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है। मैरिज में आप इक्वल टू 50% ऑफ योर बेसिक प्लस डीए निकाल सकते हैं। एंड जैसे कि हाउस हाउस परचेज या हाउस रिनोवेशन में आप 75% ऑफ योर ऑन कंट्रीब्यूशन अमाउंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अमाउंट निकाल सकते हैं। टाइम टाइम पे ये जो रूल्स एंड कंडीशन है अपडेट होती रहती है। फॉर लेटेस्ट कंडीशन में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी जो विड्रॉल का रीजन डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ इलनेस। ओके, सो अमाउंट फिल करने के लिए वी विल चेक द पासबुक कि हमारे पासबुक में मेरा खुद का ऑन एम्प्लॉयमेंट या जिसका भी मैं विड्रॉल कर रही हूँ ऑन एम्प्लॉयमेंट शेयर कितना है। सो टू चेक दैट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अमाउंट थ्रू द पासबुक, हमें पीएफ की वेबसाइट ओपन करनी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ पासबुक एंड क्लेम स्टेटस। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। यूजिंग दैट लिंक आप इस पेज को ओपन कर लीजिएगा। देन अगेन यहाँ पर आपको अपना लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर करना है, यूएन नंबर एंड पासवर्ड। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। ओके, सो अगेन ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, एंटर द सेम, वेरीफाई। So this is the PF website, but to only check the passbook and contribution amount. So total available balance is showing 1,53,000, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों शेयर्स एडिट हैं। नीचे यहाँ पर वैल्यू दिखा भी रहा है, एम्प्लॉय शेयर इज 1,04,000 and employer share is 49,000. To check in detail, we'll click on passbook. Here the current balance of the PF is showing 1,53,000 जो बाहर दिखा रहा था, जिसमें एम्प्लॉय का शेयर है 1,57,679.74 रुपीज, एम्प्लॉयर शेयर 48,191 रुपीज। इंटरेस्ट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड 37,000 का अर्न हुआ है, और ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड ही 90,000 रुपीज तक का विड्रॉल हो चुका है। सो टू चेक इन डिटेल, हियर इट इज शोइंग एज ऑन डेट 30 एज ऑन डेट तक का बैलेंस, एम्प्लॉय शेयर 1,04,195 रुपीज, एम्प्लॉयर शेयर 49,351 रुपीज आफ्टर द विड्रॉल ऑफ 90,000, और पेंशन अमाउंट। इसमें से जो हम विड्रॉल कर सकते हैं वो यही अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड, क्योंकि हमने अभी जॉब क्विट नहीं किया है। अगर जॉब क्विट कर दिया होता तो हम ये कंप्लीट अमाउंट विड्रॉल कर सकते थे, तीनों अमाउंट। क्योंकि हमने जॉब क्विट नहीं किया है, हम एम्प्लॉयमेंट में है, तो हम सिर्फ अपना ही शेयर विड्रॉल कर सकते हैं ड्यू टू सम रीजन लाइक इलनेस, मैरिज, हाउस परचेज या हाउस रिनोवेशन, जो भी रीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, राइट। तो मैंने इलनेस सेलेक्ट किया था और टोटल अमाउंट मेरा है 1,04,195 रुपीज। तो मैं यहाँ पर इलनेस के अगेंस्ट में लास्ट 6 मंथ का डीए प्लस लास्ट 6 मंथ का बेसिक प्लस डीए के इक्वल अमाउंट या इक्वल टू दिस अमाउंट, ये अमाउंट जो भी ज्यादा होगा निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1,00,000 रुपीज का अमाउंट फिल कर रही हूँ अगेंस्ट द इलनेस रीजन। ठीक है, देन यहाँ पर मुझे अपना एड्रेस एंटर करना है विच इज अपडेटेड ऑन आधार कार्ड। सेम एड्रेस यहाँ पर मुझे डालना होगा।
Okay, so here I have filled the address properly. Then scroll down and bottom में आपको यहाँ पर टिक लगाना है. I hereby consent to provide my Aadhaar card, biometric, one time password to validate the information जो मैंने claim के लिए fill करी है ऊपर. Then get Aadhaar OTP पे click करना है. An OTP will be sent to your Aadhaar card linked mobile number for the consent for filling the form. ये जो ओटीपी आएगा आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे आएगा, ध्यान दीजिएगा. एंड आफ्टर एंटरिंग द ओटीपी क्लिक ऑन वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म. OTP has been verified, KYC updated and PF एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली. सो आपका जो पीएफ विड्रॉल करने का प्रोसेस है, फॉर्म फिलअप करने का, कंप्लीट हो गया है. एंड क्लिक हियर टू व्यू द क्लेम फॉर्म जो हमने अभी जस्ट सबमिट किया है फॉर द विड्रॉल पर्पस. एंड क्लेम जो है आपके केवाईसी के अंदर अपडेटेड बैंक अकाउंट डिटेल में ही क्रेडिट होगा. ओके, सो ये जो अमाउंट है आपको विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. एंड इसका स्टेटस चेक करने के लिए क्लेम का स्टेटस आप खुद भी चेक कर सकते हैं आफ्टर 3 to 4 वर्किंग डेज गैप या आफ्टर अ वीक गैप ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर ट्रैक क्लेम स्टेटस. So here with today's date, online claim submitted at portal शो कर रहा है. एंड व्यू पीडीएफ इज सेम जो हमने अभी जस्ट डाउनलोड किया था, सबमिटेड क्लेम फॉर्म वही है, राइट. सो दिस इज ऑल. हियर द प्रोसेस गेट कंप्लीट. तो दोस्तों, पीएफ विड्रॉल का प्रोसेस इतना सिंपल है. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. और अगर कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ. थैंक यू.